एरिया 51। इस जगह का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन आपको मालूम है एरिया 51 को सब लोग इतना रहस्यमय तरीके से क्यों देखते हैं? आखिर क्या है एरिया 51? चलिए आज समझते हैं इस वीडियो में। अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच बसी है ये एरिया 51, जहाँ आम इंसान का कदम रखना सख्त मना है। अगर कोई गलती से भी इसकी सीमा को पार कर दे तो कुछ ही चंद मिनटों में हथियारबंद सुरक्षा टीमों उसके सामने खड़ी हो जाएगी। दशकों तक अमेरिकी सरकार ने इसके अस्तित्व तक को स्वीकारा नहीं था, लेकिन फिर बाद में सवाल उठने लगे, अगर यह सिर्फ एक साधारण सैन्य बेस है तो इसे इतना दुनिया से छिपाया क्यों जा रहा है? क्या यहाँ एलियनी तकनीक पर रिसर्च होती है? क्या यहाँ पर 1947 में रोसवेल में मिले कथित यूएफओ का मलबा यही लाया गया था, या फिर यह सब सिर्फ एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया की कल्पना को अपनी गिरफ्त में ले लिया है? तो चलिए जानते इस पूरे मिथ को और इस अफवाह के बारे में। साल था 1955। दुनिया शीत युद्ध की आग में जल रही थी। एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ था सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे से आगे निकलने के लिए नई नई तकनीकी विकसित कर रहे थे। ऐसे समय में अमेरिका को एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ अत्याधुनिक सैन्य विमान और गुप्त तकनीकों का परीक्षण दुनिया की नज़रों से पूरी तरह से छिपाकर किया जा सके। नेवादा के विशाल रेगिस्तान में एक सूखी झील थी जिसका नाम था गुम लेक, और यह चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक सुनसान इलाका था। न कोई शहर, न कोई आबादी, इसलिए इस जगह को चुना गया। इसके बाद इस जगह को अत्यंत गोपनीय सैन्य परीक्षण केंद्र बनाया गया, जिसके बाद दुनिया इसे एरिया 51 नाम से जानने लगी। इस बेस का असली उद्देश्य था कि ऐसे विमानों का परीक्षण करना जिन्हें दुश्मन देश कभी देख भी ना सके। इसके बाद अमेरिका के सरकार ने यहाँ गुप्त प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किए। इनमें से एक था U-2 स्पाई प्लान, जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता था कि उस समय की अधिकांश मिसाइलें और वहाँ के रडारें उसे पकड़ ही नहीं पाती थी। लेकिन समस्या तो तब शुरू हुई जब लोगों ने इसे आसमान में ऐसे विमान को देखा जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रात के अंधेरे में तेज रोशनी, अजीब आकार के और असामान्य उड़ान ने लोगों ने इसे एलियन यान समझना शुरू कर दिया। सरकार ने इन अफवाहों का खुलकर जवाब नहीं दिया। जितनी चुप्पी बढ़ती गई उतने ही रहस्य गहराते गए। कुछ समय तक लोगों का दावा और गहरा होता गया। कुछ लोगों का कहना था एरिया 51 के अंदर एलियनी तकनीक पर रिसर्च हो रहा है, और कुछ लोगों का कहना था कि यह पृथ्वी की बाहरी सभ्यता का संपर्क स्थापित किया गया है। लेकिन सच क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सरकार ने इस जगह के बारे में लगभग हर जानकारी को गोपनीय रखा। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को भी अपने काम के बारे में किसी से भी बात करने की अनुमति नहीं थी। बेस के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाए गए, अनअधिकृत प्रवेश सख्त मना है। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि बिना अनुमति के सीमा पार करने से तुरंत ही कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। साल 1947 की एक घटना ने एरिया 51 का नाम हमेशा एलियन और यूएफओ की कहानियों से जोड़ दिया। न्यू मैक्सिको के रोसवेल शहर के पास कुछ ऐसा गिरा जिसने पूरी दुनिया की कल्पना को बदल दिया। जुलाई की एक सुबह स्थानिक किसान मैक ब्रेजल ने अपने खेत में धातु जैसी अजीब टुकड़े बिखरे हुए देखे। ये टुकड़े सामान्य विमान के मुकाबले जैसे नहीं थे। कुछ हल्के थे, कुछ मुड़ जाते थे और फिर अपनी पुरानी आकृति में वापस आ जाते थे। उन्होंने इसकी सूचना स्थानिक अधिकारियों को दी। कुछ ही समय बाद अमेरिकी सेना वहां पर पहुंची और पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब सेना ने शुरुआती प्रेस के विज्ञापन में यह कहा कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिश यानी उड़न तस्करी को बरामद की है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सरकार ने अपना बयान पलट दिया
और वापस ले लिया। अब कहा गया कि वह कोई उड़न तस्करी नहीं बल्कि एक मौसम मापने वाला गुब्बारा था। और यहीं से शुरू हुआ इसका विवाद। लोगों ने सवाल उठाए, अगर यह सिर्फ एक साधारण गुब्बारा था तो बयान इतनी जल्दी क्यों बदल दिया गया? पूरे इलाके को सील क्यों किया गया जा रहा है? और सेना ने मलबे को इतनी गोपनीय के साथ क्यों हटाया था? समय बीतने के साथ कई पूर्व कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने अलग अलग दावे पेश किए। कुछ ने कहा कि उन्हें इंसानों जैसी लेकिन छोटे कद वाले अजीब जीव को देखा। कुछ ने दावा किया कि मलबा किसी ऐसी तकनीक का था जो उस समय पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं था। और इन्हीं दावों ने एक नई थियरी को जन्म दिया। क्या रोसवेल में मिला मलबा गुप्त रूप से एरिया 51 में ले जाया गया था? हालांकि इस दावा का कोई सार्वजनिक और निर्णायक परिणाम आज तक सामने नहीं आया। बाद में अमेरिकी सरकार ने एक और नया स्पष्टीकरण दिया। उनके अनुसार रोसवेल में गिरा हुआ उपकरण वास्तव में प्रोजेक्ट मोगलू नामक एक अत्यंत गोपनीय सैन्य परियोजना का हिस्सा था। इस परियोजना का उद्देश्य था कि सोवियत संघ के परमाणु परीक्षण का निरीक्षण करना था। क्योंकि यह मिशन खुद बेहद गोपनीय था, इसलिए सरकार ने उस समय पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिल्मों, किताबों, टीवी कार्यक्रमों और इंटरनेट पर सिर्फ रोसवेल और एरिया 51 को हमेशा के लिए एलियन से जोड़ दिया गया। दुनिया भर के लाखों लोग आज भी मानते हैं कि सरकार ने असली सच्चाई आज भी छिपा रखी है। दूसरी ओर कई इतिहासकार और वैज्ञानिक कहते हैं कि अब तक ऐसा कोई विश्वसनीय और सार्वजनिक सबूत नहीं मिला जो यह साबित करे कि रोसवेल में एलियन यान गिरा था या एलियन के शव मिले थे। तो क्या एरिया 51 सचमुच कोई परग्रही रहस्य छिपा हुआ है या फिर यह दुनिया के सबसे सफल सैन्य गोपनीयता के अभियानों में से एक है? और इसका अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।